Namaste everyone, Hari Om Sabko. So today, and it's a real pleasure today, at our TYG we have a guest today. He is an applied teachings of Bhagavad Gita by Sri Praveen Sharma ji. He is an MBA from IIM, Ahmedabad, Management and Data Science Consultant based in US. So he is an expert in Bhagavad Gita and Indian scriptures. So today I would like Mohan ji to welcome him with flower and लाइव है क्लिप कर रहे हैं हाँ जैसे क्लिप नहीं मैं नेहा मैम मोहन सर और गेस्ट को आमंत्रित करूंगी दीप प्रज्वलन के लिए प्लीज शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते
Namaste everyone. It is indeed an honor and privilege to welcome our esteemed guest this evening to know about the teaching of Bhagavad Gita. Every one of us are familiar with Bhagavad Gita, which is our heritage, and this is the wisdom which is being spread all over the world from India. But still there are many who have never read Bhagavad Gita. We have never been able to understand it properly. And in this situation, it is really an honor for all of us who are fortunate enough to have a precious time of Sri Praveen Sharma ji, who has come from United States. Fortunately for another program, he was here in India, and we requested him, and he kindly consented and agreed to come here. I welcome you, sir, for being here with us. और यह हम सब के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है, और आपकी उपस्थिति हम सब के लिए बहुत पावन पवित्र महसूस करा रहा है। ऐसे भी हम भागवत गीता के बारे में चर्चा सुनने का जो अवसर प्राप्त किए हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ, आपको हृदय से स्वागत और अभिनंदन के साथ। और हम सब स्वागत और अभिनंदन के साथ आपको ये अपने विजडम भागवत गीता के बारे में जो आपका समझ है, उसके साथ साथ आप इंडियन स्क्रिप्चर्स के बारे में जो आप समझ रखते हैं, और दूर इंडिया से जाकर अमेरिका में रहकर भी इंडियन ट्रेडिशन को, कस्टम को, हमारे इंडियन विजडम को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने ऐसे विजडम सेंटर या स्टडी सेंटर बनाने के साथ साथ स्कूल बनाने के साथ मंदिर और ऐसे स्टडी सर्कल के माध्यम से लोगों को इनलाइटन करने का काम कर रहे हैं। और ये हम सब के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। आई विल नॉट टेक मच टाइम, आई इनवाइट यू सर टू काइंडली गाइड अस। Thank you very much, Mohan Gandhi sir. Mohan Gandhi sir, thank you. Thanks to everyone. Everyone has given me a lot of honor. Very obliged to everyone. And I guess कि आप लोग हिंदी में भी कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हैं। हो सकता है कुछ लोग हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हों। I will try to keep it as far as possible, जितना हिंदी हो सकेगा। बीच बीच में थोड़ा बहुत इंग्लिश आएगा तो आप मुझे माफ़ करिएगा उसके लिए। और अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाए दैट इज गेटिंग टू डिफिकल्ट, जस्ट रेज योर हैंड एंड टेल मी ओके आई एम गोइंग टू फास्ट, या मुझे हिंदी में और ज़्यादा बोलना चाहिए, और मैं वैसा ही प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद। हम लोग एक प्रेयर से शुरू करेंगे, हम लोग लीड एंड फॉलो करेंगे, विच इज़ आप लोगों ने सुना होगा ये गीता ध्यानम है। इसमें कुल 10 वर्सेस हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ एक वर्स करेंगे। I will lead everyone following. Om Pathaya Pratibodhitam. Om Pathaya Pratibodhitam. Bhagavata Narayanena Swayam. Narayanena Swayam. Vyasena Gratitam Puranam
हमें भगवत गीता दी है। आज का जो टॉपिक है टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता, हाउ कैन वी यूज देम फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। भगवत गीता से हमें क्या सीखने को मिलता है और जो हम भगवत गीता से सीखते हैं उसे हम अपने उत्थान के लिए किस तरह से प्रयोग में लाएं। मैंने इस टॉपिक के लिए 4 क्वेश्चन बनाए हैं। मुझे 20 मिनट का समय दिया गया है। मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि हर क्वेश्चन के ऊपर, हर प्रश्न के ऊपर 5-5 मिनट लगाकर 20 मिनट और उसके बाद 10 मिनट में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। और एक क्वेश्चन आंसर में एक सज्जन ने, भाईजान ने हमें एक दिया है, उस प्रश्न के बारे में भी चर्चा करेंगे और भी प्रश्न के बारे में करेंगे। पहला प्रश्न जो मैंने बनाया है वो ये है, व्हाट इज भगवत गीता। दूसरा प्रश्न ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, हमारे अपने उत्थान का मतलब क्या है। तीसरा, व्हाट इज यूनिक अबाउट भगवत गीता मैसेज, ऐसा क्या है, क्या विशेषता है भगवत गीता से जो हम सीख रहे हैं, जो और सीखने से अलग है। और चौथा प्रश्न जो मैंने बनाया है कि अगर हमें कोई कहे कि इस भगवत गीता से आप एक मैसेज लीजिए, वो हम क्या मैसेज लेना चाहेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज भगवत गीता। आप सब लोग जानते हैं, जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, जो कॉलेज में पढ़े हुए हैं, हमें जो पढ़ाया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, उसमें ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे लंबी कविता कौन सी है। कोई जवाब देना चाहे तो बोलिए। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आता है। लोग बोलते हैं, किसी ने इलियाड का नाम सुना होगा। इलियाड में 10,000 वर्सेस हैं। somebody is nodding in the back. Thank you. There is another one which is Odyssey. Odyssey में 6,000 वर्सेस हैं। कुल मिलाकर दोनों के 16,000 वर्सेस हैं। इसे आप 6 से मल्टीप्लाई करिए, 96,000, 100,000, 1 लाख वर्सेस महाभारत में हैं। तो महाभारत इस संसार की सबसे लंबी कविता है। और ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी लिख दिया। इसमें हर जो श्लोक है वो एक अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। अनुष्टुप छंद के रूल होते हैं कि उसमें 32 सिलेबल होंगे आपके, और 32 सिलेबल्स में से 4 पीसेस किए जाएंगे। हर पीस में एग्जैक्टली 8 सिलेबल होंगे। और ऐसा नहीं आप कोई भी 8 सिलेबल कहीं भी जोड़ दीजिए, उसके बड़े स्ट्रिक्ट रूल हैं। और आप समझिए कि 1 लाख, उनके अंदर जो 700 वर्सेस हैं, 700 वर्सेस, दैट इज भगवत गीता। ये 700 वर्सेस कहाँ आते हैं। महाभारत जो है, इसकी गाथा जन्मेजय और वैशंपायन इनके संवाद में हुई थी। वैशंपायन व्यास जी के शिष्य थे। उन्होंने जन्मेजय को महाभारत सुनाई थी। जन्मेजय परीक्षित जी के पुत्र थे। और क्यों सुनाई थी, ये एक रिवॉर्ड दिया था उन्होंने। किस बात का रिवॉर्ड। जब महाराज परीक्षित को एक सर्प ने डस लिया, उनकी मृत्यु हो गई 7 दिन के बाद। जन्मेजय जो उनके पुत्र थे, 4 पुत्रों में से एक ने बड़ा क्रोध आया, इन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें सब सर्पों की बलि दी। उस समय एक महात्मा गए इनके पास, इन्हें समझाया, ये आप गलत काम कर रहे हैं, आप रोक दीजिए। इन्होंने रोक दिया, महात्मा की बात मानी। तो वैशंपायन जो थे, उन्होंने फलस्वरूप उन्हें महाभारत की कथा सुनाई। इसी महाभारत में 18 पर्व हैं और हर पर्व के अंदर पर्व हैं। उनमें एक बीच में एक पर्व आता है जिसे भीष्म पर्व कहा जाता है। और भीष्म पर्व के अंदर एक गीता पर्व आता है। उस गीता पर्व में ये संवाद है संजय का और धृतराष्ट्र का। और उसी संवाद के अंतर्गत अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद है, जिसे भगवत गीता कहा जाता है। ये भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक, दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ भगवत गीता। लेकिन अब हम एक वर्ष करेंगे जिसमें इस भगवत गीता की महिमा बताई गई है। वी विल डू लीड एंड फॉलो। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्।
गीता का जो ध्यान श्लोक है उनमें एक श्लोक है जिन्हें मधुसूदन सरस्वती ने आज से 400 साल पहले लिखा था। इस श्लोक का मतलब ये है, वेदों के 4 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से, कुछ लोग 4 मानते हैं, कुछ 3 मानते हैं। 3 हिस्से क्या है? पहला है कर्म कांड, जिसमें हम लोग सब करते हैं यज्ञ कैसे करना चाहिए। दूसरा है उपासना कांड, जिसमें भगवान की प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं आपने जो हमें दिया है। और तीसरा है ज्ञान कांड, जिसे उपनिषद कहा जाता है। कुल 108 उपनिषद हैं, उनमें से 10 के ऊपर भगवान शंकराचार्य की डिटेल कमेंटरी है। इसमें मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा है कि ये उपनिषद क्या है, ये सब गाय, जैसे हमारे गाय होती हैं, ये गाय हैं और इनमें से दूध निकालने वाला कौन है? वो है भगवान कृष्ण। इन ज्ञान कांडों में से जो ज्ञान का दूध निकाला वो भगवान कृष्ण ने निकाला है, और जो गाय का बछड़ा है वो है अर्जुन। पार्थो, पार्थ शब्द भगवत गीता में 38 बार कहा गया है। इतना बार कोई भी शब्द अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण ने प्रयोग नहीं किया है। वो बछड़ा है, और वो बछड़ा कौन है? वो हम सब लोग हैं जो इस ज्ञान को अंत में इसमें उन्होंने कहा है, मधुसूदन सरस्वती जी ने, गीता अमृतम महत्, ये एक अमृत है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता बेसिकली अगर एक लाइन में कहा जाए ये एक अमृत है। लेट अस गो टू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, और उसमें भी हम लोग लीड एंड फॉलो करेंगे। एक भगवत गीता का वर्स है, यस्मान्नो द्विजते लोकः, लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगः, मुक्तस्स मे प्रियः, एक उर्दू के बड़े शायर हुए हैं, 1913 में ये लाहौर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। इनका नाम था ख्वाजा दिल मोहम्मद। इन्होंने हमारी भगवत गीता का अध्ययन किया, मुस्लिम थे, और उस पे हर एक वर्ष के ऊपर हर एक श्लोक के ऊपर एक शेर लिखा है। 99% इन्होंने कहीं गलती नहीं करी, इन्होंने समझ के लिखा है और इन्होंने इसका अनुवाद किया है। वो ये बोलते हैं, जो दुनिया को आजार देता नहीं, जो दुनिया को आजार देता नहीं, जो दुनिया से आजार लेता नहीं, बड़ी बुग़्ज़ो ऐशो, गमो शौक से, गमो खौफ से, वही है प्यारा मेरा भक्त मुझे। इसका मतलब ये है, भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि जो दुनिया को उद्विग्न नहीं करता, मतलब जो दूसरे आदमी को दुख नहीं देता, और दुनिया कुछ भी करे उससे उसे दुख नहीं होता है। कोई है हम में से जो ये सिचुएशन नहीं चाहता है? हर एक आदमी ये कहता है मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए। एंड उसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं, हर्षामर्ष भयोद्वेगः, इन 4 चीजों से मुक्त होना चाहिए। पहला हर्ष, हर्ष का मतलब उछलना, हैप्पीनेस। और भगवान राम को कहा गया कि कल आपका राज तिलक होगा, तो क्या उन्होंने क्या पार्टी शुरू कर दी कि चलो आज हम पार्टी करेंगे शाम को? नहीं, उन्होंने कहा ये मेरे पिताजी का हुक्म है कि कल आपका राज तिलक होगा। वो उन्होंने ये सोचना शुरू किया मेरा धर्म क्या है अगर मैं राजा बन जाऊंगा, और सुबह होने से पहले उनको कहा गया अब आप वनवास में जाएंगे। उनके चेहरे पे ना तो कोई वो था कि अभी मैं पार्टी कर लूं, और ना कोई ऐसा था कि एक लंबा चेहरा बना के खड़े हो गए। तो जो व्यक्ति हर्ष से दूर है, जब उसका विपरीत होगा वो उससे भी दूर होगा। दूसरी चीज आमर्ष, आमर्ष का मतलब ईर्ष्या। जनरली हम दूसरे को देखते हैं, अरे ये आगे कैसे निकल गया। हम क्या नहीं चाहते कि हम में ईर्ष्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? भय, डर, किसी भी बात का डर, क्या हम नहीं चाहते कि हम हमेशा ही निर्भय रहें?
उद्वेग, उद्वेग का मतलब उद्विग्न होना, खिन्न हो जाना, दुखी हो जाना। इन चारों चीजों से जो व्यक्ति मुक्त है, मुक्तो यस्सच मे प्रियः, भगवान कृष्ण कहते हैं वो मेरा प्रिय भक्त है। तो सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अगर मैं इस स्टेट में पहुंच सकता हूं, इस स्थिति में पहुंच सकता हूं जहां ना तो मैं किसी को दुख देता हूं और ना मैं किसी से दुख लेता हूं, और मैं इन चारों चीजों से बरी हूं, ना मुझे हर्ष होता है, हर्ष का मतलब उछलना नहीं होता है, हर्ष होना, हमेशा हर्षित रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जंप करना और नीचे गिरना वो एक अच्छी बात नहीं है। ना हर्ष है, ना आमर्ष है, ना भय है, ना उद्वेग है। इसका मतलब सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इसका टेस्ट ये है कि अगर मैं इस स्थिति में पहुंच जाऊं जहां मुझे ये चीजें अफेक्ट नहीं करती हैं और दुनिया मुझे कैसे भी सिचुएशन अफेक्ट नहीं करती है, इसका मतलब मैंने सेल्फ डेवलपमेंट का जो भी उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर लिया है। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न, व्हाट इज द मैसेज ऑफ भगवद गीता, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द मैसेज फ्रॉम अदर स्क्रिप्चर। इसके लिए हम एक चौथे अध्याय में एक वर्ष आता है 38वें नंबर पे, उसके बारे में उसका हम लोग लीड एंड फॉलो करेंगे एंड देन आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दैट। नहि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इसका उर्दू में अनुवाद किया है 109 साल पहले ख्वाजा बिन मोहम्मद ने। वो ये बोलते हैं, नहीं शय जहां में कोई ज्ञान सी, नहीं शय जहां में कोई ज्ञान से, करे पाक फितरत जो इंसान की, फितरत बोलते हैं हमारा स्वभाव, करे पाक फितरत जो इंसान की, अगर पुख्तगी योग में पाएगा तो खुद ज्ञान भी उसको हो जाएगा। इस संसार में ज्ञान के बराबर कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। भगवान शंकराचार्य आज से 1200 साल पहले हुए थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कंपोजिशन लिखा है जिसे भज गोविंदम कहा जाता है। इसे मोह मुद्गर भी कहते हैं। हम लोग सब मोह से घिरे हुए हैं, डिल्यूजन से। डिल्यूजन का ये मतलब नहीं कि किसी ने कुछ जादू कर दिया है हमारे ऊपर। डिल्यूजन का मतलब ये है हम लोग परमात्मा को भूल गए हैं और हम अपने आप को समझते हैं मैं परमात्मा का अंश नहीं हूं, नहीं, मैं तो कुछ और हूं, और उसकी वजह से हम लोग हमेशा दुखी फील करते हैं। मोह मुद्गर, मुद्गर पहलवान चलाते हैं, तो भगवान शंकराचार्य ने जो उसमें 30 श्लोक लिखे हैं वो बेसिकली वो मोह के लिए मुद्गर है, वो मोह भाग जाता है। उसमें उन्होंने एक वर्ष लिखा है, ज्ञान विहीन जन्म शतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ ये मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद, और चाहे 100 जन्म और हो जाएं, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। यही भगवान कृष्ण ने यहाँ कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये ज्ञान हमें आएगा कहाँ से? इसके लिए क्या हमें बहुत पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना तो एक प्रोसेस है। इस ज्ञान की जो बात कर रहे हैं ये ज्ञान है कि ये हमारे अंदर हमें समझ में आता है कि नहीं है। उसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा है तत्स्वयं योग संसिद्धः। यहाँ योग का क्या मतलब है? योग के कई मतलब है, लेकिन यहाँ पे अगर हम महात्मा की किसी की भी शंकराचार्य जी की भी चाहे हम व्याख्या पढ़ें, यहाँ पर योग का मतलब है कर्म योग। और कर्म योग का मतलब ये नहीं है हम दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। कर्म योग का मतलब ये है कि हम हमेशा कॉन्शियस हैं, हमारे मन में हमेशा ये है कि हमारा धर्म क्या बनता है इस स्थिति में। इस समय ये स्थिति है, इस समय मेरा क्या धर्म बनता है और क्या मैं उस धर्म के लिए काम कर रहा हूँ। अगर मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ और उस समय मेरे मन में ऐसा कोई भी सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है कि इससे मेरे को क्या फायदा होगा, वो नहीं है, मेरा ये धर्म बनता है, ये मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं कर्म योग में उस समय स्थित हूँ। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने बहुत आगे जाके
अंत में महाभारत के कहा था भगवान कृष्ण, आपने मेरे को भगवत गीता सुनाई थी, एक बार फिर से सुनाइए। भगवान कृष्ण ने मना कर दिया, बोल दिया नहीं शक्यम भूयः, मैं दोबारा नहीं बोल सकता हूं जो भगवत गीता मैंने तब सुनाई थी। क्यों? बोलते हैं परम ही ब्रह्म कथितम, मैंने तुम्हें ब्रह्म को कह दिया था, परम ब्रह्म के बारे में कहा था। योग युक्तेन तन्मया, उस समय जब मैंने कहा था तो मैं योग में युक्त था। इसका मतलब उस समय मेरी धारणा योग में बनी हुई थी। जो काम हम योग की भावना से करते हैं वो कर्म योग है। जब हम योग की भावना से हट जाते हैं और उस समय काम करने लगते हैं, अरे इससे मेरा क्या फायदा होने वाला है, दुनिया चाहे कुछ भी हो जाए, इसका मतलब वो कर्म योग नहीं है। यहाँ भगवान कृष्ण ने ये कहा है, जो भी काम हम कर्म योग की भावना से कर रहे हैं, अगर वो काम हम करते रहें तो ऐसा नहीं है हमें कोई बहुत बड़े वेदांत या कुछ पढ़ने की जरूरत है, वो पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ज्ञान है, कालेन आत्मनि विन्दति, कालेन का मतलब यहाँ पर है डेफिनेटली इन अ डेफिनेट स्पैन ऑफ टाइम, फॉर श्योर, सर्टेनली वो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो भगवत गीता का जो मैसेज है ये और मैसेजेस से भिन्न कैसे है? और सब जगह कहीं भी अगर आप जाएंगे तो मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, वो बोलेंगे कि आप भगवत गीता पढ़िए, ये पढ़िए, पढ़िए। ठीक है, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए अध्ययन करना अच्छी बात है, लेकिन सबसे जरूरी काम ये है कि जो हमारा धर्म बनता है, जो हमारी ड्यूटी है, अगर मैं हाउस होल्डर हूँ या मैं हाउस वाइफ हूँ या मैं कहीं टीचर हूँ या गुरुजी हूँ, अगर मैं कर्मयोग की भावना से काम कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे समय आने के साथ वो ज्ञान स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। इस भाव से भगवत गीता और किसी भी शास्त्र से भिन्न है। चौथा प्रश्न, व्हाट इज माई फेवरेट टेक अवे फ्रॉम भगवत गीता? अगर कोई मेरे से कहे कि मुझे भगवत गीता से एक ऐसी क्या चीज है जो सीखने को मिली, तो उसे मैं भगवत गीता के आखिरी वर्ष 18वें अध्याय के 78वें वर्ष से कहना चाहूंगा। वो भी रीड एंड फॉलो करेंगे हम लोग। यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। इसका मतलब क्या है? वो बोलते हैं, देखिए उर्दू में ख्वाजा दिल मोहम्मद क्या बोलते हैं, जिधर है कृष्ण मेहरबान, योगेश्वर है खुद जहां, जिधर है साहिबे कमा। साहिबे कमा मतलब जो तीर कमान चलाना जानता है, अर्जुन, वो अर्जुन जैसा पहलवान, वही है शाद कामिया, वही है खुश इंतजामिया, वही है कामरानिया, वही है शाद मानिया। भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद खत्म हुआ, संजय समरी कर रहे हैं अंतिम श्लोक में भगवत गीता के। वो ये कह रहे हैं कि जहां पर योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं, योगी का मतलब जो योग जानता है, योगेश्वर मतलब उन योगियों का जो ईश्वर है, मतलब महायोगी है वो भगवान कृष्ण जहां पर हैं। यत्र पार्थो धनुर्धरा, और जहां पर पार्थ है, पार्थ का मतलब अर्जुन। संजय इज वेरी केयरफुल, उसने ये नहीं कहा यत्र पार्थः, उसने कहा है यत्र पार्थः धनुर्धरः, अपने गांडीव को लेकर खड़ा हुआ है। वहां पर चार चीजें होंगी। श्री, श्री का मतलब ग्लोरी, धन को भी श्री बोलते हैं। विजय, विजय मतलब विक्ट्री। भूति ही, भूति का मतलब पावर। अगर पतंजलि योग शास्त्र किसी ने पढ़ा हो तो उसमें 4 पाद है, उसमें एक तीसरा पाद है, उसे विभूति पाद कहते हैं। विभूति का मतलब पावर। और
सिद्धि। और चौथा ध्रुवा नीति। ध्रुवा नीति का मतलब राइटियसनेस, जिसे हम लोग धर्म कहते हैं। ये चारों चीजें वहां पर आ जाएंगी जहां पर भगवान कृष्ण है और गांडीव लिए हुए धनुर्धर अर्जुन है। अब इसका मतलब क्या है? स्वामी चिन्मयानंदा, जिन्होंने चिन्मय मिशन की स्थापना करी थी 1951 में, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि अगर हम ये सोचते हैं अपने बेडरूम के अंदर एक हम पिक्चर लगा लें, उसमें भगवान कृष्ण है और अर्जुन है, उसके हाथ में गांडीव है और हमारा काम हो गया। वहाँ पे श्री तत्र श्री विजयो भूति ही ध्रुवा नीतिर मति मम, वो सत्य हो गया। वो बोलते हैं ये हमें भगत करनी है। क्यों बोलते हैं? इस वर्ष का मतलब समझने की कोशिश करिए। भगवान कृष्ण की पिक्चर नहीं, भगवान कृष्ण ने जो हमको कहा है वो समझ हमारे अंदर हो। और ये नहीं कि अर्जुन हे भगवान मैंने आपके हाथ जोड़ दिए, नहीं, हमारा गांडीव हमारे साथ में हो कि मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भजन के रूम में बैठा हूँ, हे भगवान मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक 10 करोड़ रुपए का एक महल बन जाए। प्रार्थना बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। जहां ये दोनों चीजें हो जाएंगी, तत्र श्री विजयो भूति ही ध्रुवा नीतिर मतिर मम। सो इन समरी, अगर एक टेक अवे हमारा है भगवत गीता से, तो मेरा फेवरेट टेक अवे यही है कि हमें भगवत गीता का मैसेज क्या है उसे हमेशा याद रखना है। और उससे हमेशा हमें हमेशा इस बात के लिए तैयार होना है कि मुझे अपना कर्तव्य निभाना है। जो भी अगला कर्तव्य बनता है उसके लिए मुझे अपने एफर्ट्स करने हैं। तो मैं क्विकली एक चारों क्वेश्चंस को रिपीट कर देता हूं जो मैंने मेंशन किए थे। पहला प्रश्न ये है, भगवत गीता क्या है? उसमें हमने ये कहा था भगवत गीता अमृत है। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, गीता मृतम महत, दुग्धम गीतम गीता मृतम महत। जो गाय का दूध होता है, इसी तरह से ये उपनिषदों का अमृत है। दूसरा प्रश्न ये था कि सेल्फ डेवलपमेंट क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब है कि हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचने का प्रयत्न करें और वहां तक पहुंच जाएं जहां पर यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगः मुक्तो यस्य मे प्रिया। इसका मतलब हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां पर हमें कोई भी ना कोई सुख हो ना कोई दुख हो, मतलब हम हमेशा ही उस परम ब्रह्म के तत्व में रहें और हमेशा ही हम अपना धर्म करते रहें, अपना कर्म करते रहें। इसका मतलब ये हमारी सेल्फ डेवलपमेंट की अल्टीमेट स्टेज। तीसरा प्रश्न ये था कि भगवत गीता के मैसेज में ऐसा क्या यूनिक है जो हमें आमतौर पे सब जगह पे नहीं मिलता है। और उसके लिए हमने ये कहा था चौथे वर्ष का चौथे अध्याय का 38वां श्लोक, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। मतलब हमें योग संसिद्धः, योग में सिद्ध होना पड़ेगा, कर्म योग में सिद्ध होना पड़ेगा। कर्म योग में स्थित होने का मतलब है हमें अपने धर्म को हर समय सामने रख के निभाना पड़ेगा। भगवत गीता का पहला वर्ष है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। वहां शुरू ये नहीं है कुरुक्षेत्रे, वहां है धर्म क्षेत्रे। उस समय जब युद्ध भी लड़ा जाता था तो धर्म को सामने रख के लड़ा जाता। तीसरा मैसेज ये हुआ कि हमें अपना कर्तव्य कर्म करना है। अगर कर्तव्य कर्म करेंगे तो ज्ञान भी स्वयं आ जाएगा, और ज्ञान आएगा तो उससे पवित्र कुछ भी नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। चौथा प्रश्न ये था कि भगवत गीता का हर आदमी के अपने अपने होते हैं। मेरा फेवरेट ये है कि अगर एक टेक अवे लिया जाए कि भगवत गीता से मुझे क्या सीखने को मिला, यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीति मतिर मम। मतलब हमें भगवत गीता का मैसेज यहाँ रखना है और अपना गांडीव रेडी रखना है। पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे जब धृतराष्ट्र ने पूछा है, संजय बता मेरे पुत्रों ने मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया। दुर्योधन फौरन उसके मन में डर था, वो फौरन द्रोणाचार्य के पास गया। द्रोणाचार्य आप महान है, देखिए उन महारथियों को देखिए, मैं महान
पास समय नहीं है उसकी बात करने का। लेकिन अर्जुन ने क्या किया था, उसके मन में कोई भय नहीं है, वो धर्म का युद्ध लड़ रहा है, उसने फौरन अपना गाड़ी को उठा लिया था। वी हैव टू बी लाइक अर्जुन। गीता का मैसेज यहाँ, और हम कर्तव्य करने के लिए परायण रहें, तत्पर रहें। और अगर हम ऐसा करेंगे फॉर डेफिनेटली, भक्त संजय ने एश्योर किया है एंड में, संजय बहुत बड़े महात्मा थे, सूतपुत्र थे, लेकिन बहुत बड़े महात्मा थे। श्री, विजयो, भूति, ध्रुवा, नीति, ये चारों चीजें हमारे में स्वयं आ जाएंगी। सो दिस कंप्लीट्स व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्कशन, फॉर द टॉक। ये 4 क्वेश्चंस थे। आई होप यू एंजॉयड इट, बट नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द पीपल इन द ऑडियंस हैड गिवन। उनका प्रश्न ये है, इज इट ओके? ओके टाइम गुरुजी? Yes, yeah. जी, You can take even more time because we started a little late. ठीक है। तो आई विल जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, उसके बाद जो भी ऑडियंस में क्वेश्चन होगा आप अपना हाथ खड़ा करके क्वेश्चन बोलिएगा। इनका प्रश्न ये है कि इनके एक फ्रेंड हैं, वो उन्होंने बिजनेस लगाने की कोशिश करी 3 या 4 बार, और अभी वो डिफिकल्ट सिचुएशन में है, देश से बाहर गए हैं, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। भगवत गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल भूत हेतुर्भुः संगस्तेषु अकर्मणि। तुझे काम करना है ओ मर्दे कार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार, किए जा अमल और न ढूंढ उसका फल, अमल कर ना हो बेअमल। ये भगवान कृष्ण ने बोला है। तो ये कहते हैं हमारे फ्रेंड ने भी वही किया, वो अपना काम करते रहे, वो लॉस हो गया, उनका सारा पैसा डूब गया, वो कैसे अपना बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ये भगवत गीता के मैसेज का क्या रेलिवेंस है, ये हमें समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो हम काम करें उसे हम बिना रिस्क इवैल्यूएशन के करें। जो लोग फाइनेंस पढ़ते हैं वो जानते हैं रिस्क इवैल्यूएशन क्या होता है। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी बैंक में एक बहुत स्टडी की जाती है कोई भी काम करने से पहले। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी इन्वेस्ट कर देगी स्ट्रेट अवे, ठीक है पैसा डाल दिया देखा जाएगा, नहीं होता है। हमें कर्मयोगी बनने के लिए हमें सारे रूल फॉलो करने हैं जो हमें मैनेजमेंट सिखाती है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट सिखाती है। We have to follow them exactly. We have to work very hard. We have to work harder than an ordinary person. That is Karma Yoga. Karma Yoga does not mean that we work for just keep working. क्या उससे क्या नुकसान नहीं होगा? नुकसान हो सकता है, लेकिन जब हम एक रिस्क एनालिसिस करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस करेंगे, इट इज कैलकुलेटेड, इज इट बैक्ड अप बाय लोन्स, देयर इज अ प्लान बी कि अगर ये नहीं हो पाया तो क्या होगा। ऐसा नहीं कि हम अपना सब कुछ उसमें लुटा देंगे, हम एक डेफिनेट प्रोपोर्शन करेंगे, ठीक है 90% चांसेस है प्रॉफिट होगा, 10% चांसेस है। इफ दैट हैज बीन डन वेल एंड गुड, उसके बावजूद भी गलत हो सकता है। अब पांडवों को देखिए 13 साल का वनवास दिया गया, उनकी क्या गलती थी? वो तो दे डिजर्व टू बी द किंग्स, उनकी क्या गलती थी? लेकिन 13 साल का वनवास मिला। युधिष्ठिर ने क्या बोला? नहीं, हमारा कर्तव्य है, हम धर्म को फॉलो करेंगे। व्हाटएवर इज द धर्म, जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्रारब्ध और दूसरा होता है हमारा एफर्ट, हमारा काम किया हुआ। जो प्रारब्ध है हम कहते हैं भगवान ने बनाया है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रारब्ध भी कोई ऐसा रैंडम नहीं बना है। ये हमने अपने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं वो हमारे सामने प्रारब्ध होकर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है हम हाथ पैर छोड़ के बैठ जाए? नहीं, हमारा काम है अर्जुन का। अर्जुन को लड़ाई लड़नी है, धर्म युद्ध है, जीतो या हार वो हमें करना है। तो जो आपके फ्रेंड हैं उनके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया, उससे जो कुछ सीखा उसे आप आगे इम्प्लीमेंट करें। अगर उससे वो बिजनेस नहीं कर सकते हैं, वेल इट इज प्रोबेबली ए पार्ट ऑफ प्रारब्ध, और अगर कर सकते हैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मिलें, पूरा दिमाग लगाएं, पूरा प्रयत्न करें। देयर इज नो एंड टू द एफर्ट। जो आदमी एफर्ट करना बंद कर देता है वो सबसे बड़ा दोष है, भगवान कृष्ण भी उसको सपोर्ट नहीं करते। So now we will leave it to the audience to ask questions. भगवत गीता से ही है क्वेश्चन। लाइक भगवत गीता में बोलते हैं कि धर्म आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कर्म की ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन भगवत गीता में ही कई बार ऐसा हुआ है कि चीटिंग हुआ है। लाइक द्रोणाचार्य को मारा गया कि जब युधिष्ठिर ने झूठ बोला कि उनका बेटा नहीं मिल रहा है जो भी है, या लास्ट में दुर्योधन को मारा, उनके थाइस पे मार दिया।
तो ऐसा क्यों, मतलब चीटिंग होती थी वो चीज़ें है ना धर्म में? जी, ये बड़े इम्पोर्टेंट प्रश्न इन्होंने पूछा है कि अगर हम भगवत गीता तो चलिए 700 वर्सेस है, लेकिन ये महाभारत का पार्ट है। अगर महाभारत में देखें तो कितने ज़्यादा ऐसे एपिसोड हैं जिसमें ऑब्वियसली इट अपीयर्स एज इफ इट इज चीटिंग, जो धर्म का काम नहीं किया गया है। इन्होंने बताया कि दुर्योधन के पैर पे मारकर, उसको खाई पे मारकर, उसकी जंघा को मार के, जो कि युद्ध के नियमों के खिलाफ है, उसको गिराया भीम ने। इसी तरह से और भी एपिसोड्स हैं। कर्ण के बारे में भी एपिसोड है। कर्ण के एपिसोड के बारे में महात्मा जी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है और ये महाभारत में बोला है भगवान कृष्ण ने। कर्ण ने अर्जुन से ये कहा कि अर्जुन, ये धर्म के खिलाफ है कि मेरे रथ का पहिया धंसा हुआ है और तू मेरे ऊपर बाण चलाएगा, अपना बाण रोक। अर्जुन ने अपना बाण रोका एक क्षण के लिए और भगवान कृष्ण बोल पड़े, कर्ण, तेरा धर्म उस समय कहाँ था जब द्रौपदी सभा में बुलाई गई थी? अब तो धर्म की दुहाई देता है, तेरे को धर्म की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं है। जहां पर ऐसे डिफिकल्ट प्रश्न आते हैं, वी हैव टू गो बाय द एडवाइस ऑफ समबडी वेरी इवॉल्व्ड, कोई महात्मा का, क्योंकि ये संसार सिंपल नहीं है। हम सबके सामने दुविधा आती है। अगर हम बिल्कुल ही शरीफ बन के बिल्कुल चलते रहेंगे कि रास्ते में किसी ने मार दिया है, दूसरे गाल पे भी मारो, बेवकूफ बन के नहीं, अपने को चाटा लगवाना है। उस समय जो कर्तव्य बनता है हमें करना है, उसका हाथ रोकना है और जरूरत पड़े तो उसको मारना भी है। लेकिन भगवत गीता ये कहती है आपके दिमाग के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। ये हम लोग गलती कर जाते हैं कि यहाँ पर क्रोध रखते हैं और बाहर दिखाते हैं कि क्रोध नहीं है। ये हम उल्टा कर रहे हैं भगवत गीता से। तो जितने भी आपने ये प्रश्न पूछे हैं, ये सब के सब प्रश्नों के महात्माओं ने बड़ी बड़ी व्याख्याएं लिखी हैं। ऐसा क्यों किया गया, कैसे जस्टिफाइड है, कोई भी चीज नीट एंड क्लीन नहीं है। इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि महाभारत को आप पढ़ें, जहाँ पर समझ नहीं आए, कीप इट एज ए क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट। कुछ समय के बाद अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं क्लियर हो तो जैसे महात्मा लोग, जिन लोगों ने रिसर्च किया है, व्याख्या लिखी है, उनके बारे में पढ़ें तो उससे क्लियर हो जाएगा। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो हम गलत कर सकते हैं। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है और अगर हम गलत उसके साथ सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे दिल के अंदर जलन हो रही है, इसका मतलब हमें ये देखना है कि वो जलन क्यों हो रही है। और अगर उसके साथ गलत करने से उस समय उसका आगे गलत करना बंद हो जाएगा तो प्रॉबेबली इट इज जस्टिफाइड। लेकिन उतना ही गलत करना है जिसमें वो आदमी रुक जाए। इसका ये मतलब नहीं कि किसी ने मेरा 1 रुपए का नुकसान किया, मैं तुम्हारा 100 रुपए का नुकसान करूंगा, वो नहीं करना है। मुझे मेरा एक प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, जो भी काम करें राइट मोटिव से होना चाहिए, ये सब तो चीज़ें थी। लेकिन ये भागवत गीता हमें बच्चों को क्यों पढ़ानी चाहिए? उसके पीछे उनके लिए क्या मॉरल वैल्यूज चाहिए वो समझें। जी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। आपका प्रश्न ये है कि बच्चों को भगवत गीता क्यों पढ़ानी चाहिए। हम लोग तो चलिए, कुछ लोग अभी भी यंग हैं, कुछ लोग हम लोग अधेड़ों चले हैं। स्वामी तेजोवानंद जी ये चिन्मय मिशन के वर्ल्ड वाइड हेड थे, 25 साल रहे। अभी 4 या 5 साल पहले इन्होंने वर्ल्ड वाइड हेड नहीं है, अभी भी सिखाते हैं। इन्होंने एक बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है। एक ट्रांजिस्टर, पहले टाइम में सबको मालूम है ट्रांजिस्टर बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। अभी तो चलिए मोबाइल फोन भी बहुत छोटी सी चीज हो गई है। एक व्यक्ति खरीद के लाया है, बड़ा जोश था, अरे वाह ट्रांजिस्टर लेकर आए हैं। आज से 40 साल 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं। आते ही उसने प्लग देखा और ये अमेरिका से मेरे चाचा गए हुए थे, वो लेके आए हैं, उसने लगा दिया। जैसे ही लगाया, द ट्रांजिस्टर इज गॉन। क्यों? उन्होंने मैनुअल निकाला, मैनुअल में पहली चीज ये लिखी है, मेक श्योर इट इज 110 वोल्ट्स नॉट 220 वोल्ट्स। ये मैनुअल उन्हें लगाने से पहले पढ़ना चाहिए था। भगवत गीता हमें ये सिखाती है अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है,
हम कहते हैं जीवन व्यतीत हो गया, अब भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारा काम, हमारा जो हाल है वो ट्रांजिस्टर वाला होगा। इसीलिए बच्चों को गीता पढ़ानी बहुत जरूरी है। जी सर, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें हम आउटर वर्ल्ड को नहीं दिखाएंगे, ये तो हमारे कंट्रोल में है, पर हमारे मन में ना आए, इसको कैसे कंट्रोल करें? बड़ा अच्छा प्रश्न है। लोभ, मोह और ईर्ष्या, इसे हम संसार को ना दिखाएं लेकिन ये हमारे मन में ना आए, ये कैसे पॉसिबल है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है मनुष्य के 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो ये 3 जो आपने बोले, ये तीनों इसमें कवर हो गए। भगवत गीता में 2 वर्सेस दिए गए, भगवान कृष्ण ने दिए हैं दूसरे अध्याय में। भगवान कृष्ण कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसमें 8 चीजें दी हैं और उनमें काम भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है, लोभ भी आता है उसमें इनडायरेक्ट। पहला, इसे बोलते हैं लैडर ऑफ फॉल। भगवान शंकराचार्य ने लैडर ऑफ असेंशन दी है, लेकिन उसकी बात नहीं करें, ये है लैडर ऑफ फॉल। लैडर ऑफ फॉल में सबसे पहले क्या होता है? ध्यायतो विषयान् पुंसः। हम विषय भोग के बारे में चिंतन करने लगते हैं। बैठे हैं भजन करने के लिए, ध्यान ये आया, अरे पड़ोसी ने मर्सिडीज खरीदी है। संगस्तेषुपजायते, उसमें संग हो जाता है, बिकॉज हमने अपने माइंड को अलाउ किया कि आप सोचते रहिए, सुबह उठेंगे तो नहीं मर्सिडीज खरीदनी है, कैसे कैसे होगा। संगात् संजायते कामः, एक हमारी विल हो जाती है, अब मेरे को एक मर्सिडीज खरीदनी ही खरीदनी है, आज मैं क्या करूंगा, अरे काम वाम छोड़ो अपना, लेट मी मेक अ प्लान हाउ आई कैन गेट टू दैट स्टेट। कामात् क्रोधो भी जायते, लेकिन उसमें अड़चन आएगी। पत्नी से बात करेंगे, वो कहेंगे अरे अपना शाम के लिए कम से कम पैसे कमा के लाओ, मर्सिडीज की बात कल करेंगे, बड़ा क्रोध आएगा। व्हाई आर यू स्पीकिंग इन द मिडल ऑफ समथिंग व्हिच आई एम प्लानिंग। क्रोधात् भवति सम्मोहः, जब क्रोध आता है तो भगवत गीता जो हमने सुनी, गुरुजी ने जो सिखाया, जो सत्संग में सीखा, सब गायब हो गया। दैट इज कॉल्ड डिल्यूजन। डिल्यूजन का ये मतलब नहीं किसी ने जादू किया, यही डिल्यूजन होता है कि जो हमारी अच्छी चीजें सीखी हैं वो खत्म हो गई। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, हमारी जो स्मृति है, स्मृति का मतलब मैं भगवान का अंश हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करने, वो स्मृति खत्म। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, पंजाबी में बोलते हैं मत मारी गई, बुद्धिनाश हो गया। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, उससे व्यक्ति का कंप्लीट नाश हो जाता है। जो आपने बोले लोभ, ईर्ष्या, ये सब क्या है? ये काम के ही दूसरे रूप हैं। जब काम के रास्ते में बाधा आई तो क्रोध आया, और जब बाधा नहीं आई और काम पूरा हो गया तो लोभ आया। क्यों? मैंने एक मर्सिडीज खरीदी लेकिन बंगला भी है उसके पास, तो अब मेरे को बंगला भी खरीदना है। और उसके बाद मद आया, अरे वाह मेरे पास ये सब हो गया। मत्सर का मतलब ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह का मतलब डिल्यूजन। जो काम है, भगवत गीता में जितनी बार काम शब्द का प्रयोग भगवान कृष्ण ने किया है, किसी भी 6 में से किसी का भी इतना प्रयोग नहीं किया है। 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है काम, क्रोध और लोभ नरकस्य द्वारम एतत् तस्मात् त्रयम एतत् त्रयम त्यजेत, इसलिए तीनों को आप छोड़ दीजिए। तो जरूरी क्या है? जरूरी ये तो है ही कि हम दुनिया के सामने काम, क्रोध और ईर्ष्या का प्रदर्शन नहीं करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट मोर इम्पॉर्टेंट है कि हमारे अपने जो जहन है, हमारा अंतर जो अपना जो अंतःकरण है, उसके अंदर ये नहीं आए। वो कैसे होगा? उसके लिए हमें भगवत गीता के दोनों वर्ष याद रखने पड़ेंगे। ध्यायतो विषयान्, जैसे ही ये ध्यान आए कि अरे ऐसे विषय भोग हो रहे हैं, उस ध्यान को अगर हम उसी समय खत्म कर देंगे तो आगे बढ़ के, जैसे रोग को बोलते हैं
जब रोग जरा सा हो जाए और उसे हमने इग्नोर कर दिया तो वो बढ़ता जाएगा। इसी तरह से जब वो ध्यान आएगा तो उसी समय भगवान का ध्यान करना है कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दो, मेरा कर्तव्य क्या है उसके बारे में मैं सोचूं, रादर देन थिंकिंग अबाउट कि इस दुनिया में कोई भी किसी भी चीज की लिमिट नहीं है। बाय द वे, दिस इज नॉट टू बी कंक्लूड एज कि मेरे को आगे प्रोग्रेस नहीं करना है, प्रोग्रेस डेफिनेटली करना है, मेहनत करनी है, लेकिन वो एक कैलकुलेटेड मेहनत है। ये नहीं कि मैं अपना नींद भी उसमें खत्म कर दूं, अपनी भक्ति भी खत्म कर दूं। आई होप दिस हेल्प्स। तो ये पूछना है कि आजकल इतना व्यस्त रहते हैं लोग, बहुत से ऐसे अच्छे काम भी करना चाहते हैं, लेकिन व्यस्तता की वजह से बहुत से लोग समय ही नहीं दे पाते हैं। तो इसमें टाइम को मैनेज करने के बारे में अगर आप कुछ बताएं, आजकल जैसे यंग बच्चे हैं या हमारे जैसे लोग हैं जो अच्छे काम करना चाहते हैं, व्यस्तता में रहते हैं, परिवार संसार हर चीज़ देखती हैं, तो क्या भगवद गीता कुछ हमें इस बारे में बताती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है कि हम अच्छे काम करने के लिए समय कहाँ से निकालें। जीवन इतना व्यस्त है, भागदौड़ इतनी है, रैट रेस चल रही है सब जगह, सोने के लिए भी टाइम निकालना मुश्किल है। हाउ डू वी फाइंड टाइम? भगवान कृष्ण ने इसका उत्तर जो है भगवद गीता के 9वें अध्याय में दिया है। हमारा मिसनोमर क्या है कि हम सिर्फ मंदिर में जाने को अच्छा काम मानते हैं और बाकी सबको हम कहते हैं तो दुनियादारी है। भगवान कृष्ण ने क्या बोला है इसके बारे में? वो बोलते हैं 9वें अध्याय में, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। फकत मेरी खातिर तू सब काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो मेरे लिए। इसमें भगवान कृष्ण ने ये बोला है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसे भगवान को अर्पण कर दें, वो काम अपने आप ही अच्छा काम हो जाएगा। बस अंतिम एक या दो प्रश्न और लेते हैं। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि ये जो कर्म जैसे प्रारब्ध होता है, आपने कहा प्रारब्ध से जो हमें कर्म मिलते हैं जिससे हमें तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, तो उन कर्मों को खत्म करने के लिए गीता में ऐसा क्या है जिससे हम उन्हें सही कर सकते हैं? By the way, all these questions are superb questions. I'm glad लोग इतना सोचते हैं इसके बारे में। Thank you for the question. The question is कि जो प्रारब्ध है, डेस्टिनी है, उसको हम कैसे खत्म करें? स्वामी चिन्मयानंद ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। वो ये कहते हैं कि एक नदी बह रही है, जो मैथमेटिक्स के हैं वो लोग इमीडिएटली आंसर दे देंगे, उसका पानी का बहाव है 10 किलोमीटर पर आवर। उसके अंदर आपने एक लॉग देखा, लकड़ी का फट्टा देखा। अब वो लकड़ी का फट्टा भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसके साथ चल रहा है। वो बोलते हैं कि अब उसके ऊपर आप मोटर लगा दीजिए। मोटर क्या करेगी? मोटर उसको उल्टी डायरेक्शन में ले जाएगी, लेकिन मोटर की जो स्पीड है वो होगी 5 किलोमीटर पर आवर की। तो नेट लॉग की क्या स्पीड रहेगी? 10 - 5। जी हाँ, बहुत अच्छा उत्तर दिया, 10 - 5। जो 10 की स्पीड से बह रहा था लॉग, वो अब सिर्फ 5 की स्पीड से बहेगा। Is there a way to stop the effect of the current of the river on the log? It is not possible because the log is in the river. जो रिवर है वो हमारा प्रारब्ध है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये शरीर है ये प्रारब्ध के अधीन है, और ये प्रारब्ध भगवान ने नहीं बनाया, हमारे पुराने कर्मों ने बनाया है। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हैं, बड़ी दर्दनाक अवस्था है। बोल रहे हैं भगवान मैंने ऐसा क्या कर दिया? भगवान कृष्ण ने बोलते हैं तुम्हारा प्रारब्ध है भीष्म। बोले मैंने अपने 99 जन्म देख लिए हैं, मेरा कोई ऐसा पाप नहीं है जो मुझे आज ये सजा मिल रही है। बोले अपना 100वां देखो, 100वें जन्म में उन्होंने एक सांप को अपनी उंगली में ऐसे घुमा के झाड़ियों में फेंक दिया था, कंटीली। बोले ये तुम्हारा प्रारब्ध। हम प्रारब्ध को नहीं खत्म कर सकते,
हम क्या कर सकते हैं, हम अपना कर्तव्य करें ताकि उस जो प्रारब्ध का जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाए और हम अपना धर्म दिखाएं। गुरुजी ऐसा कहा जाता है कि गुरु का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ज्ञान तो जैसे हमें भागवत गीता से भी मिल जाता है, तो क्या भागवत गीता में ऐसा कुछ कहा गया है कि गुरु का होना क्यों जरूरी है? भगवान कृष्ण ने गुरु के बारे में 4थे अध्याय में 23वें श्लोक में बोला है। भगवान कृष्ण ये कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। वो ये कहते हैं, अर्जुन जो ज्ञान है उसको तो 3 तरीकों से हासिल कर एक गुरु के पास जाकर। पहला, प्रणिपातेन, मतलब गुरु को दंडवत प्रणाम कर। ये एक लिटरल मीनिंग है, उसका जो इम्प्लाइड मीनिंग है, इम्प्लाइड मीनिंग मतलब दंडवत प्रणाम करने का, कि जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। परिप्रश्नेन, जब कोई बात समझ में नहीं आए तो उसके बारे में चिंतन कर और एक प्रश्न पूछ गुरु से, लेकिन ऐसा प्रश्न मत पूछ कि गुरु को दिखाने के लिए, अरे मैं टेस्ट करता हूँ ये गुरु को पता है कि नहीं है। तीसरा, सेवया, गुरु की सेवा कर, मतलब गुरु को कंफर्टेबल फील करने दे ताकि वो अपना बेस्ट ज्ञान तेरे को दे सके। इसका मतलब क्या ये हुआ कि अर्जुन से भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं, अरे रणभूमि में क्या खड़ा है, तू जा और गुरु के पास और जाके ज्ञान हासिल कर? नहीं। उसके बाद भगवान कृष्ण ने एक वर्ष और दिया, 38वें श्लोक में 4थे अध्याय के। उन्होंने ये कहा, अर्जुन इस बात का गलत मतलब मत लगा देना कि तू रण छोड़ के भाग जाएगा और गुरु के पास बैठ जाएगा गुफा में जाके, अरे गुरु मेरे को ज्ञान दो, मैं परिप्रश्नेन प्रणिपातेन सेवया, मैं आपकी सेवा करूंगा और आप मेरे को ज्ञान दीजिए। उन्होंने कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। अगर तू अपना कर्म योग, अपना धर्म निभाता रहेगा तो तेरे को वही फल मिलेगा जो तेरे को गुरु के पास जाने से फल मिलता है। गुरु का होना बहुत जरूरी है, गुरु मिल जाएगा तो बहुत अच्छा। जब हम लोग इस योग्य बन जाते हैं कि हम ज्ञान के अधिकारी हैं, गुरु अपने आप ही आ जाता है। अवधूत के 24 गुरु थे, आप सब लोग जानते हैं, हमें उसकी बात करने की जरूरत नहीं है। इस संसार में हम जो अच्छी चीज जिससे भी सीख सकते हैं, उस अच्छी चीज के लिए वो व्यक्ति, वो गुरु बन जाता है। और अगर गुरु सामने आ जाए और हमारा अंतःकरण बोले कि यही गुरु है, तो हमें उसे रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा आज तो गुरु लग रहा है और कल अरे चलो गुरु तो आते जाते रहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमने गुरु से सीखा उसको हम अपने जहन में रखें, उसके बारे में बार बार सोचे जाते हैं। मेरा क्वेश्चन नहीं है, कल जब मैं सबको बता रही थी कि हम आप आ रहे हैं भगवत गीता पे इस तरीके से साइंस बताई जा रही है, तो उन्होंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा, मैम आप मेरी तरफ से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। उन्होंने मुझे बोला कि जैसे भगवत गीता कहते हैं हम पढ़ते हैं बहुत अच्छे, जैसे कि हमारे जो आज हम भोग रहे हैं वो पिछले जन्म के कर्म संस्कार होते हैं। तो उन्होंने ये पूछा था कि ऐसा कुछ हमें भगवत गीता कुछ गाइड करती है कि अगर हमारे कर्म संस्कार जो बुरे कई जन्मों से चले आ रहे हैं, और कहते हैं मनुष्य जन्म ही है जो इस कर्म संस्कार को रोक सकता है, तो भगवत गीता हमारे को कर्म संस्कार को प्योर करने में, उनको सात्विक बनाने में हमें क्या सिखाती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। दोबारा से प्रारब्ध का क्वेश्चन है कि जो प्रारब्ध है उसके फ्लो को कैसे खत्म किया जाए। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। द ओनली वे इज, जैसे मान लीजिए हम लोग सड़क के ऊपर जा रहे हैं, सड़क के ऊपर मान लीजिए कंकड़ पत्थर हैं, उसका क्या तरीका है? सड़क को ठीक बनाया जाए, पर क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है उसकी? ना तो हमारे पास टाइम है ना रिसोर्सेज है। तो हम क्या करेंगे? चप्पल पहन के उसके ऊपर से निकल जाएंगे। जो भी प्रारब्ध आ रहा है वो अपना काम कर रहा है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो एफर्ट हम अभी कर रहे हैं ये हमारा फ्यूचर प्रारब्ध बना रहा है। वो प्रारब्ध भगवान नहीं बनाएगा, जो हम अभी एफर्ट कर रहे हैं वो प्रारब्ध हमारा। राजा बलि की बहुत अच्छी कथा है। ये एक पुराने अपने जन्म में ये ब्राह्मण थे, गलत संगति में पड़ गए और गलत काम करने लगे, अनाप
फूल माला लेके गलत जगह पे जा रहे थे और रास्ते में ठोकर लगी, गिर गए। वहां शिवलिंग था, इनके हाथ में माला थी। इन्होंने कहा मैं आगे तो जा नहीं सकता, वो शिवलिंग पे माला चढ़ा दी। पहुंचे यमराज के पास, फाइल देखी गई कि इनका तो करोड़ों वर्षों का नरक है, लेकिन एक अच्छा काम किया इन्होंने, शंकर की पिंडी पे माला चढ़ाई। उसके लिए 1 घंटे का स्वर्ग मिला। पूछा कि राजा बलि, पहले नरक करोड़ों वर्षों का या 1 घंटे का स्वर्ग? बोले मुझे 1 घंटे का स्वर्ग दे दो। स्वर्ग मिल गया। बड़े खुश कि अगर मैं एक माला का दान कर दूं और मेरे को अगर स्वर्ग मिल सकता है 1 घंटे का, उन्होंने पूरा स्वर्ग ही दान कर दिया। उसके बाद उनका राजा बलि के रूप में जन्म हुआ। तो जो धर्म है, जो प्रारब्ध है उनका, उसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आगे का प्रारब्ध है उन्होंने अपना प्रारब्ध बना लिया। यही हमारी बुद्धिमत्ता है कि हम, अगर हमें एक सुविधा मिली है और 99 दुख मिले हैं, उस एक सुविधा का कैसे उपयोग करके आगे हम अपना आगे का प्रारब्ध अच्छा बनाएं। समय ज्यादा हो गया है। सर, गीता रिलेशनशिप में किस तरह से वर्क करता है? जैसे बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं, हम रिलेशन में होते हैं, हमारा परिवार होता है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें कर्म होते हैं जो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो हम रिलेशनशिप के लिए गीता क्या कहता है जिससे हम उनको बहुत अच्छा कर सकते हैं? बहुत अच्छा। सो प्रश्न ये है कि जो हमारे रिलेशंस हैं उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें, और सब मिक्स्ड होते हैं। पहला अध्याय अगर आप भगवद गीता का पढ़ें तो जिसे अर्जुन विषाद योग कहा गया है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये बोला कि ये जो सामने मेरे खड़े हैं ये सब मेरे रिलेशंस हैं, इन्हें मारकर मैं राज्य का उपभोग नहीं करना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है, और गीता के उपदेश में ये नहीं कहा कि तुझे इन रिलेशन से कैसे बिहेव करना है। उन्होंने ये कहा, अर्जुन मैं तेरे को युद्ध कराने नहीं आया हूँ, मैं तेरे को ये बताने आया हूँ तेरा धर्म क्या है। अगर आपके कोई रिलेशंस हैं, आपका कुछ धर्म बनता है उनके प्रति, वो धर्म आपको निभाना पड़ेगा। जो माता पिता की सेवा करनी है वो हमारा धर्म है। अगर वो हमें डांटते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये हमारा धर्म है। ये धर्म हम इसलिए नहीं निभाते हैं कि रिलेशन को फायदा हो, ये धर्म हम इसलिए निभाते हैं कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो। जो रिलेशन हमको मिले हैं ये भगवान ने हमारी परीक्षा के लिए, हमारी शुद्धि के लिए जानबूझकर इस तरह से सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए हैं। और हमारा टेस्ट यही है कि उस दौरान में हम अपने धर्म के हिसाब से हर आदमी से कैसे व्यवहार करें और क्या हम अपने धर्म के मार्ग पे स्थित रहें। So very nice session, sir. Very interesting, very nice, sir. अब मैं we are running short of time. So I will sir ask Mohan sir आपको इंटरव्यू से अभिनंदन करेंगे। एक छोटा सा बच्चा है, उसके मन में एक प्रश्न है, छोटी सी बेटा, वो कुछ पूछना चाहती है आपसे। अभी आपके पास बाद में भी अभी ये बच्चे का तो करा ही देते हैं, नहीं तो जिसको भी पूछना है बाद में भी पर्सनली भी पूछ इनका सकते हैं। मन था, अभी सबकी बातें सुन के इनके मन में एक बात आई और सेशन अच्छा है मेरा प्रश्न है कि कुछ लोग भगवद गीता क्यों नहीं मानते हैं? किसको नहीं मानते? भगवद गीता को नहीं मानते। कुछ लोग भगवद गीता को क्यों नहीं मानते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। देखिए, दुर्योधन की राज्यसभा में भगवान कृष्ण आए हैं। भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को दिखाई दे गए, विदुर जी को दिखाई दे गए, दुर्योधन को नहीं दिखाई दी। क्यों? क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं था। हमारा अंतःकरण जितना निर्मल होगा भगवान उतने ही साफ दिखाई देंगे। जो लोग भगवान भगवद गीता को नहीं मानते हैं
उन लोगों का अंतःकरण, उनका जो मन है वो साफ नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों का मन बड़ा साफ होता है, बच्चों के मन में कोई बेकार की चालाकी नहीं होती है। दुनिया में स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चालाक होना गलत बात है। स्मार्ट होना चाहिए, दूसरा आदमी क्या बदमाशी कर रहा है ये समझ होनी चाहिए, और मैं बदमाशी को कैसे रोकूं ये भी होनी चाहिए। लेकिन मैं बदमाश बन जाऊं, इसका मतलब मेरा मन जो है साफ नहीं है। तो बच्चों की लैंग्वेज में हमें अपनी जो मन की शुद्धि है, मन की सफाई है, मन की सिंप्लिसिटी है, उसको बनाए रखना है। स्मार्ट बनना है, लेकिन मन की सिंप्लिसिटी को खराब नहीं होने देना। थैंक यू सर। बिफोर एंडिंग द सेशन एक 5 मिनट का मेडिटेशन है थोड़ी देर का। नेहा मैम हमारी, प्लीज मैम, बाय नेहा मैम। और साथ में वोट ऑफ थैंक भी नेहा जी करेंगे। थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करती हूँ कि आपने अपने एक बहुत ही बिजी शेड्यूल में से एक हमारे लिए इतना कीमती टाइम निकाला। सब आए हैं यहाँ पे, और जिससे भी मैंने बोला कि भगवत गीता के ऊपर एक ऐसा यूनिक सा आपको बात बताई कि साइंस क्या है, जो आजकल जैसे नॉर्मली आजकल सारे लोग भगवत गीता को पूजते हैं। आप इंडिया में सब लाल रंग के कपड़े में लगाकर उसकी पूजा करते हैं, लेकिन कभी खोल के नहीं पढ़ते। और मेरा हमेशा, जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तो मैंने यही बोला था कि ऐसा क्या है कि हम सब वो एक ज्ञान का भंडार है। ये मतलब एटम बॉम्ब से लेकर किसी के चित्त की वृत्तियाँ, अपने थॉट्स को सफाई करना, एटम बॉम्ब बनाना, लॉज बनाना, सारे गीता के अंदर है। और ये चीज़ सारे लोग बाहर जानते हैं, लेकिन इंडिया में सब उसे पूजते हैं, लेकिन वो पूजा नहीं है, वो एक रिसर्च गाइड है। तो ये इतना अच्छा लगा, मैंने सबको बताया और सब बड़े खुश हुए। और उन्होंने बोला मैम इसको लाइव करिएगा, हम अपने ऑफिस से बैठ के देखेंगे। तो आज मेरा मुझे उन्होंने तो क्वेश्चन भी जो भेजा था कि मैम इस तरीके से आप पूछिएगा, तो मेरे को लगता है जो आपको सब सुन रहे हैं, जो यहाँ पे है नहीं लेकिन देख रहे हैं, तो वो सब बहुत ही खुश हो जाएंगे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि आप एक छोटा सा हमें वीडियो भी चाहिए, ये नहीं यूट्यूब वीडियो होगा, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आपसे और आप उसके आंसर करिएगा, क्योंकि आज तो समय भी नहीं है और बहुत सारे बच्चों के भी क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि उनको यही लगता है। एक ने तो मुझे बोला मैम हम भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन मेरे दोस्त मेरे पर हंसते हैं अगर मैं उसको बताता हूँ कि भाई भगवत गीता में हंसते, तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, तुम तो पंडित हो, तुम ये हो। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल को भी बड़ा ठेस लगती है, शायद मैं गलत रास्ते में लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस विषय पे भी, ताकि हम बच्चों को मोटिवेट कर सकें, तो इस पे भी आप थोड़ा सा एक हमें गाइड करिएगा, बताइएगा। और एक सर के साथ ही थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन और सेशन का एक वीडियो होगा। थैंक यू सो मच, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके ये जो आज आपने हमें बताया, ये हमें मिलता रहेगा निरंतर, फिजिकली नहीं, कोई बात नहीं, हम आजकल सोशल मीडिया बहुत है, हम आपसे ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे, लेकिन आपके लेक्चर हमें चाहिए। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट लिसनर्स। बहुत अच्छे श्रोतागण हैं, यही सत्संग है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप सब एक योगशाला में आए हैं, तो एक छोटा सा ध्यान करते हैं, ध्यान का सेशन है। तो बस एक सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज अपने मोबाइल फोन साइलेंट पे रख दीजिए। और अपने ध्यान का एक नियम होता है, जब आप ध्यान करते हैं
आपके साथ जो आपके पार्टनर है वो आपके साथ बैठे वो भी कर रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिए, एक दूसरे को छूइएगा मत, क्योंकि छूने से एनर्जी ट्रांसफर होती है। क्योंकि देखिए जो हम इधर साइंस की बात चले, योग कोई ये नहीं है आपने किया आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, वो है, लेकिन अगर साइंस देखा जाए बहुत बड़ा विज्ञान है, ये बहुत बड़ी साइंस है, जिसको हम ऑरा कहते हैं, या जैसे नेगेटिव एनर्जीज बोला, या बोला मुझे नजर लग गई, समथिंग जो भी है, ये एक साइंस है। आप कितने पॉजिटिव हैं ये आप खुद जानते हैं, लेकिन जो आपके साथ बैठा वो उतना पॉजिटिव नहीं है, तो इसमें ये पता है मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। आप किसी ऐसे, तभी हमारे संस्कार नहीं है हाथ मिलाने के, हाथ जोड़ने के संस्कार है, इसलिए क्योंकि अगर मैं पूजा पाठ करती हूँ, ध्यान लगाती हूँ, तो मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाती हूँ या किसी को टच कर लेती हूँ, तो मेरी पॉजिटिव एनर्जी अगर थोड़ी कम है और सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसकी एनर्जी मेरी एनर्जी को खींच लेती है। तो इसीलिए हमारे कल्चर के अंदर हाथ जोड़ा जाता है, और कोरोना ने तो सबको ही सिखा दिया हाथ जोड़ना, तो इसलिए आप सब करिए, लेकिन एक इस तरीके से बैठिए एक दूसरे को छुइएगा नहीं, ठीक है। आंखों को कोमलता के साथ बंद करें, दांत अलग, गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए। अपनी चेतना को अपनी सांस के साथ जोड़ें, श्वास के आवागमन पर ध्यान को केंद्रित करें। इस दौरान कई तरह के विचार आपके मस्तिष्क में आएंगे, उन विचारों के प्रति किसी भी तरीके का कोई भी प्रतिक्रिया ना करें, अर्थात कोई विचार आपके मन में प्रवेश करता है तो उस विचार का उत्तर बिल्कुल ना दें, एक प्रश्न चिन्ह रहने दें। धीरे धीरे विचार आने बंद हो जाए। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए। ऐसा महसूस करें कि जो सांस बाहर से भीतर की ओर प्रवेश कर रही है वो सफेद रंग की है, ठंडी है। जैसे जैसे वो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आप शांत शिथिल होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। Deep inhale and deeper exhale. ऐसा महसूस करें कि जो सांस अंदर से बाहर की ओर जा रही है वो गर्म है, काले रंग की है। वो अपने साथ आपके शरीर की सारी नेगेटिव ऊर्जा बाहर लेकर जा रही है और आपका शरीर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ध्यान लगाएं।
श्वास के आवागमन पर ध्यान को केंद्रित रखें, बिना किसी क्रिया व प्रतिक्रिया के। अपने ध्यान को दोनों आईब्रोज के बीच में लेकर जाएं, जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। इसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। इस आज्ञा चक्र को एक ऐसी शक्ति माना गया है जो आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालता है। ध्यान लगाएं, ध्यान को और गहरा, और गहरा, और गहरा बनाते जाएं। दांतों के मध्य उचित दूरी बनाए रखें। गहरी लंबी सांस लीजिए या सांस छोड़ते समय भ्रमर की तरह हम का उच्चारण करें। अपने ध्यान को पूरे शरीर में फैलाएं, स्पेशल अपने मस्तिष्क में और दोनों दांतों के मध्य। आप यहाँ पर हल्का फुल्का कंपन महसूस कर रहे हैं। ये कंपन आपकी सबकॉन्शियस माइंड के कंपन, आपकी अंतरात्मा के कंपन। ध्यान लगाएं, बिना किसी प्रतिक्रिया के। Feel the process without any reaction. गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी
सांस छोड़ दीजिए। प्रत्येक श्वास के साथ अपने मन को चेतन मन के साथ जोड़ें। गहरी लंबी सांस लीजिए। गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए। बस सांस छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। नमस्कार मुद्रा में लाएं। हथेलियों को आपस में घर्षण करें। जो एनर्जी आपने ध्यान से बढ़ाई है उसे और बढ़ाएं। हथेलियों को गर्म कर दोनों आंखों पर लगाएं। गर्माहट को महसूस करें। और पूरे शरीर में ऊपर से नीचे की ओर हाथों को फेरें। आप अपनी ऑरा को क्लीन कर रहे हैं और शरीर से दूर झाड़ दें। पलकें झपकाते हुए मुस्कुराते हुए आंखों को खोलेंगे। Thank you everyone. Thank you very much.